रिक्वेस्ट थी मेरी कि इस ऐसा भी करे कि कोई है ना 100 रुपए 200 रुपए में डाटाबेस खरीदते हैं और डाटाबेस लगा के फिर यहाँ पे लगा देते हैं आईडी। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, डाटाबेस मिलने से आप आईडी तो लगा पाओगे लेकिन आपका लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बिजनेस करवाना है उनसे, हमको उनसे कनेक्ट करवा के टीम बनवानी है, उनके कांटेक्ट लेने हैं, कांटेक्ट लेके और टीम बड़ी करनी है। तो हमें वो भी काम नहीं करना चाहिए कि डाटाबेस ले लिया और सिर्फ आईडी लगाने के लिए लगा रहे हैं। तो यूजलेस है, यूजलेस है, वो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। करेक्ट, वो यूजलेस है। तो हम जो भी करें, हमारा अल्टीमेट एम जो कि हमारी मेंबरशिप बढ़नी चाहिए, हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए, हमारा सेल बढ़ना चाहिए, इस हिसाब से हमें एक्टिविटी करनी है जो भी करनी है। एंड दीज आर जस्ट टूल, हम कंपनी जो भी दे रही है, दीज आर जस्ट टूल टू अचीव योर टारगेट, टू अचीव योर टीम साइज। देखो हमारी कंपनी ओपन करने के पहले कितने मेंबर थे आपको पता भी है, वो मेंबर सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुए या चले गए तो उसका कोई फायदा नहीं बनता। तो हमें अल्टीमेटली जेन्युइन लोगों को फाइंड आउट करना है, जेन्युइन लोगों को आईडी के साथ जोड़ना है और उनको प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस करना है। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सेल्स मास्टर अशोक तिवारी जी, जो कि अगले महीने में डायमंड मास्टर बनने वाले हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ सर, थैंक यू, आपका एडवांस में कंग्रेचुलेशन बोलने के लिए। अब तो कुछ न कुछ अलग करना ही पड़ेगा। जी सर, मेरा सवाल ये था, जो नया कूपन आप दे रहे हैं उस कूपन को अवेल करने के लिए मेंबर को मिनिमम 500 रुपीज की परचेज करने पड़ेगी। तो सपोज अगर नया मेंबर 500 रुपए का ही परचेज करता है तो उसका कुरियर फ्री होगा या उस पर कुरियर लगेगा सर? कुरियर लगेगा सर। यदि आपको कुरियर फ्री करना है तो एजुकेशन सेंटर पे डिलीवरी लीजिए। ओके। या फिर उनको कन्विंस कर दीजिए कि 4,500 पे, नहीं 4,500 नहीं 2,000 पे है 31 तारीख तक। जी सर। तो इसका भी फायदा ले सकते हो आप, 31 तारीख तक 2,000 रुपया है। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मिलते हैं सर बहुत जल्द डायमंड बन के। जी सर। नशरीन मैम हाँ बोल रही है। हाँ एक साथ प्लान करेंगे बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, यस सेल्स मास्टर रिजवान मिर्जा। यस सर। Yes, now audible? यस परफेक्ट। Okay, sir. सर मैंने दोनों प्रोमो सुने, बहुत अच्छा लगा। कंपनी इज थिंकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मेंबर्स। इसमें मेरा एक छोटा सा मेरा ओपिनियन आ रहा है सर कि व्हेन वी आर थिंकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ के नए लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं इनको एक्टिवेट कराया जाए। अभी हमारे पास में जो ज्वाइनिंग्स हैं उनमें 80% 90% लोग अभी तक के एक्टिवेट नहीं हुए हैं। कंसिडर करके देखिए अगर उनको भी एक्टिवेट होने करते हैं तो ज्यादा फायदा रहेगा, बिकॉज हर नया बंदा जो है वो यूज करना चाहता है टूथपेस्ट टूथब्रश, और वो हमने इसमें से एक्सक्लूड कर दिया है तो उसकी प्रोडक्ट चॉइस कम हो जाएगी। और जीएसटी का और इस प्रोमो का आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉस्ट का कोई रिलेशनशिप बनता है। सो ये एक्चुअली ये है कि हमारे पास जितने जीएसटी के स्ट्रक्चर है 5%, 12% और 18%, यदि हम 5% पे 250 रुपीज माइनस करते हैं तो गवर्नमेंट के नजर में एकदम से आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आप लेके जीएसटी बचा रहे हो। वेयर 18% के ऊपर माइनस करने पे जो अमाउंट है उसमें जब हम ग्लोबल पूरे इंडिया का सेल, हर एक स्टेट का सेल डाइवर्ट करेंगे तो उसमें वो फिगर दिखेगा नहीं। तो इसका रीजन है
जो कि न्यूट्रिशन और हेल्थ सप्लीमेंट है उसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया था, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ऑलरेडी कम 22 सितंबर से मिलने लग गई है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि कॉस्मेटिक और नए कैटेगरी को भेजने का एक है कि हार्मोनी ले आ पाए। जब हम जीएसटी फाइलिंग करेंगे तो हार्मोनी से एक ही जीएसटी कोड पे डिस्काउंट देंगे तो डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, दैट इज वन। एंड ये अल्टीमेटली फायदा होगा, आप देखो, क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट यदि उनको स्पिरुलिना लेना ही है या टूथब्रश लेना ही है तो उसके साथ एक और प्रोडक्ट जाएगा। नहीं, अभी तो वो प्रोडक्ट्स को समझता ही नहीं है, नाम भी नहीं समझता है। अभी तो जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स है, डेली यूज के प्रोडक्ट्स है, ही विल प्रीफर टू गो फॉर दैट। उसे क्या पता है कि व्हाट इज इवनिंग केयर एंड व्हाट इज हाइड्रा ब्राडेनिंग। ये तो वो पहली बार जब प्रोडक्ट के कोई टूथब्रश सेट पे करवा सकते हैं लेकिन पेस्ट पे नहीं है। तो टूथब्रश सेट कॉमन प्रोडक्ट है, फोम क्लींजर कॉमन प्रोडक्ट है, सनस्क्रीन कॉमन प्रोडक्ट है, ये सारे पे ऑलरेडी लगेगा, यानी 18% वाला होने के बावजूद भी लगेगा इसके। बेसिकली जो हमारे 22 सितंबर वाले 22 सितंबर में जिसकी जीएसटी रिड्यूस हुई है उस पे नहीं लगा पाएंगे आज के डेट। तो इसकी लिस्ट मिल जाएगी किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं है। तो हम एक मिनट फिर से दिखाता हूँ एक बार मैं सभी के लिए। हमारा जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो टॉप कॉर्नर पे इसको ग्रुप्स पे सर्कुलेट कर दिए अगर कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इस प्रोमो के लिए, तो मैं समझता हूँ बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। वो भी कर लेते हैं सर, वो भी कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट पे ऊपर अवेलेबल है जी। सो प्रोमो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ मेरे। हाँ, ये अबाउट अस में जाओ, वहां से दिखाओ मेरे रिसोर्स अबाउट अस। एक एक करके बताऊंगा। ये अबाउट अस पे जब क्लिक करेंगे, अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद जब नीचे जाएंगे तो रिसोर्सेस है। जब आप रिसोर्सेस में जाओगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पे 22 सितंबर को हमने एक लिस्ट डाली हुई है जिसका नाम है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट जो कि 22 सितंबर को डाली है, उसके अंदर यदि आप क्लिक करोगे और डाउनलोड करोगे इस फाइल को, तो इसके अंदर जो ग्रीन कलर में जो प्रोडक्ट है ये नहीं है अभी, उसकी बात बोल बंद कर दो इसको प्लीज, कंफ्यूज हो जाते हैं इसको। इधर से करो टॉप शुरू। नहीं का है वो यहाँ से कर लो, कभी शुरू भी ना करो, देखो ये लिस्ट खुलने के बाद जो ग्रीन कलर में है वो सारे 5% जीएसटी वाले हैं जो कि 22 सितंबर को जिसकी जीएसटी रिवाइज हुई थी, और जो व्हाइट कलर के है वो 18% वाले हैं। तो तभी भी हम एक लिस्ट पब्लिश करेंगे किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो हमारा ऑलरेडी अभी 4:30 हुआ है, सो मे आई रिक्वेस्ट कि वी कैन स्टार्ट अ प्रोडक्ट ट्रेनिंग हियर एंड देन एट द एंड वी कैन प्रॉब्लम गिविंग विद द फोटो। तो मैम आज बहुत अच्छी ऑडियंस मिली है, let us rock. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Over to you. Yeah, thank you, sir. Host, please make me co-host so that I can share my PPT. Already co-hosted, ma'am. Ma'am, you're already co-host.
Neeraj sir, can you please call host for this product training? So, we can start the session right now. Hello. Hello. Yes. Yeah. Yes, yes. Yeah. I'm sorry to interrupt you. Hello. Sorry, I have 2 minutes. I need just 30 seconds only before you start. So, all please again, जिनका भी आज मिस हो गया है ये सेशन और जिनको और चाहते हैं आप ज्वाइन कराना, तो कल हमारा वनडे सेमिनार में ये दोबारा से हम इस सेशन करने वाले हैं और जो जूम भी रहेगा और वनडे सेमिनार में जो यहाँ पे आएंगे उनके लिए भी रहेगा एंड सेम विल रिपीट अगेन ऑन फ्राइडे को हम फिर से करेंगे अप्रोक्सीमेटली 11:30 पे फ्राइडे को 11:30 टाइम फिक्स रहेगा कल का वी विल शेयर विद यू ओके थैंक यू Thank you, sir. So over to you, Ranu. Okay. नमस्ते ऑल एटोमियंस, गुड इवनिंग आप सभी को। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। मैं अनु मरकाम आपकी दोस्त और आज की होस्ट आप सभी का आज के प्रोडक्ट सेशन में अगेन स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी ने हमारा टॉपिक देख लिया है, नेचुरल एनर्जी एंड डेली वेलनेस नेचुरली। तो आज के टाइम में हम हेल्थ और वेलनेस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं नेसेसिटी बन चुकी है। आप सभी को पता होगा आज लोग हेल्थ की ओर काफी ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो काफी फास्ट हो चुकी है। लाइक हम फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, लेट स्लीपिंग, स्ट्रेस, ओवर टाइम स्किनिंग एंड बॉडी एक्टिविटी वेरी कम, यानी कि बहुत कम हो गया हमारी बॉडी एक्टिविटी। इस वजह से धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्या हो रही है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो लो होती जा रही है। हम अंदर बाहर से तो सुंदर लग रहे हैं बट हम अंदर से वीक होते जा रहे हैं। अंदर से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। लाइक आजकल लोगों को लो एनर्जी, वीक इम्यूनिटी, डाइजेशन सिस्टम और स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरीके से लोगों को आज के टाइम में प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। क्योंकि आज की लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से बिगाड़ के रखा है बोल सकते हैं हम, या फिर उन्होंने पूरी तरीके से चेंज करके रखा है। तो इसी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, इसी लाइफस्टाइल में हमारे वेलनेस, नेचुरल वेलनेस को ऐड करने के लिए और किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आप सभी के बीच हमारे बीच में उपस्थित है ग्रेट शक्तियत, जो कि आयुर्वेदाचार्य में मेडलिस्ट है। 28 साल का उनको एक्सपीरियंस है। आयुर्वेदाचार्य में ब्यूटी एक्सपर्ट है, साथ में योगा एक्सपर्ट है और साथ में पाकिस्तानी भी एक्सपर्ट है। और वो अभी तक 1000+ ब्यूटी, 1000+ वेलनेस प्रोग्राम कंडक्ट करती है आउटस्टैंडिंग कंडक्शन के साथ में। एंड वो अभी उनको जो है एक पूर्ण अवलियत का अवार्ड भी मिला गया है और वो हम सभी के सामने बैठे हुए हैं। तो आप सभी के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर स्वाति मैम को। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच मिस रानू, आपने काफी अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस, मैं यहाँ पे
एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि मैंने 28 साल में हमारे जो लाइफस्टाइल डिसीजेस होते हैं उन पे परमानेंट सॉल्यूशन देने का काम किया है, और आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पे मैंने अपने आप को ग्रूम भी किया है। और इसमें मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैंने कितना महान कार्य किया है इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि ये आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट बनने में बहुत बड़ा हाथ है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स का, क्योंकि उसी के हेल्प की वजह से मैं आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पे काफी सारे लोगों को इम्यूनोलॉजी दे चुकी हूँ। सो थैंक्स टू एटमी कि उन्होंने और ज्यादा इसमें वैल्यू ऐड की है। सो थैंक यू सो मच। एंड यस, मैं ये यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैं एज अ एंटरप्रेन्योर मैंने 2 स्टेट से अवार्ड भी ले चुकी हूँ। यहाँ पे हर एक कोई एंटरप्रेन्योर है, राइट? तो इसीलिए ये बताना यहाँ पे जरूरी है कि एक डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर ही रहता है जिंदगी भर, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा लेवल भी मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस थिंग्स। एंड मैं आप सब लोगों को एनकरेज करना चाहूंगी कि एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए नो डाउट हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स या फिर हमारी जो कंपनी की या हमारे बिजनेस की जो जान होती है वो है हमारे प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स को सही तरीके से अगर हम समझ लेते हैं तो नो डाउट आपको अपने सक्सेस तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज अभी इससे पहले जो मीटिंग हुई उसमें हमने यही देखा कि पीवीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो करने के लिए कंपनी भी न जाने कितने कितने हमें सपोर्ट दे रही है। तो उसी में से एक सपोर्ट ये भी होता है कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज सही तरीके से हो, किसको क्या देना है, ये अगर आप जान लेते हैं तो डेफिनेटली आपके सामने कुछ भी बैरियर नहीं रहता है और आप बहुत सही तरीके से आगे बढ़ सकते हो। सो वेलकम टू द प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। आज हम बात करेंगे नोनी के लिए। नोनी काफी सारे लोगों ने इसको आजमाया है, काफी सारे लोग इसको ले चुके हैं, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा सा एक डिटेल में मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ ताकि आप सिर्फ कंज्यूमर ना रहे और आप सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर ना रहे, आप एक वेलनेस कंसल्टेंट बने। कैसा रहेगा अगर उसके बारे में बहुत छोटी छोटी जानकारी आप अगर सामने वाले को देते हो तो उसके ऊपर अलग इंप्रेशन पड़ता है, राइट? इसीलिए आज का ये सेशन है आप सब लोगों के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये फुल रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें नोनी मिल रहा है, इधर उधर से नहीं लिया है एटमी। एटमी का हर एक काम कैसे एक लेवल पे होता है, एक मतलब उसकी डिग्निटी को देखते हैं कि किस डिग्निटी से हम एक प्रोडक्ट भी अगर दे रहे हैं। आप देखिए हमारी पैकिंग भी इतनी पावरफुल है, देखते से ही लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसको एक बार हाथ में ले लो, राइट? तो ऐसे ही नोनी ड्रिंक आपको बहुत सारे कंपनी की मिलेंगे, लेकिन इसमें जो स्पेशलिटीज है उसके बारे में आज मैं यहाँ पे रखना चाह रही हूँ। नोनी जो है वो यहाँ वहां से लिया नहीं है इसका फ्रूट, ये पर्टिकुलरली इंडोनेशिया एंड जावा में जो हमारे एटमी के फार्म्स है वहां पे कल्टीवेट किया जाता है, जो कि विदाउट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कल्टीवेट किया जाता है। वहां से ही ये रॉ मटेरियल लाया जाता है। कितनी सोच है कि अगर इधर उधर से हम रॉ मटेरियल लाते हैं तो हमें जो चाहिए वो लेवल का प्रोडक्ट हमें नहीं बना पाएंगे। इसीलिए शायद उन्होंने अपने खुद के फार्म में इसको कल्टीवेट किया और वहां से ये फ्रूट आता है। इसको पर्टिकुलर एक फर्मेंटेशन एंड एजिंग की प्रोसेस में डाला गया है, जो कि 1440 आवर्स एजिंग एंड फर्मेंटेशन में रहता है। यही इसका पेटेंटेड फॉर्मूला है। एक्चुअली इसे गिफ्ट फ्रॉम द गॉड ये भी बोला जाता है। ये एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ ये हमारे पास है कि आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर देता है। यस, सबसे पहले आपको डिसीज टच नहीं करता है, आपको टच करती है लो इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी कम होने लगती है तब जाके डिसीज कोई भी आ जाता है।
तो उस इम्यूनिटी को प्रॉपर तरीके से एनहांसमेंट में लाने के लिए ऐसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिसमें बहुत सारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो, बहुत सारे मिनरल्स हो, विटामिन्स हो। तो ऐसा अगर आप कोई ड्रिंक लेते हो, कोई न्यूट्रासिटिकल लेते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो इम्यूनिटी है वो एनहांस होने में देर नहीं लगती है। इम्यूनिटी एनहांस करना ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसीलिए तो हमारे एटमी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रासिटिकल्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ यहाँ पे दिए जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स है इसके बारे में एक शॉर्ट में हम देख लेते हैं। इसमें 7 टाइप्स के मिनरल्स है, 7 टाइप्स के मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम। और ये जो सारी चीजें हैं वो क्या क्या काम करती है, शॉर्ट में बता दूं तो चलेगा। हमें पता है कि कैल्शियम मतलब हड्डियों के लिए, सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, मांसपेशी मतलब मस्कुलर टोन को भी कैल्शियम की वजह से स्ट्रेंथ आती है। हमारा हार्ट जो है उसकी जो स्पीड मेंटेन होती है ना, वो कैल्शियम की वजह से होती है। इसीलिए तो बीपी जब भी बढ़ जाता है तब बीपी कंट्रोलिंग पिल्स में कैल्शियम ब्लॉकर्स डाले जाते हैं, एलोपैथी में भी। यस, इसीलिए कैल्शियम का प्रॉपर होना हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कैल्शियम हमारे कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली काम करता है। ब्रेनल हमारे वर्किंग जो भी है, मतलब जो भी आपको स्टिमुलेशन मिल रहा है उसके लिए जो रिस्पांस देना है, या बहुत बार कुछ लोगों में ब्रेन फॉग डेवलप होता है, तो ये पहला साइन होता है उनके बॉडी में कैल्शियम कमी होने का। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कैल्शियम इवन आपके नर्वस सिस्टम को भी एनहांसमेंट देता है। बहुत सारी चीजें हैं ना कैल्शियम से जुड़ी हुई। साथ ही मैं मैग्नीशियम के बारे में भी बात करना चाहूंगी। 300 फंक्शंस मैग्नीशियम करता है हमारे बॉडी में, 300 प्लस, और स्ट्रेस को कम करने के लिए बेहद इफेक्टिवली साबित हो चुका है। ये भी मस्कुलर टोन जो होता है हमारा उसको एनहांस करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए हार्ट मूवमेंट्स जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है उसमें भी मैग्नीशियम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। ब्लड शुगर जो होती है उसको रेगुलेट करने में ये ये बहुत है। साथ ही में एब्सॉर्प्शन, हमें पता है, एडवर्टाइजमेंट से हमने देखा है कि शायद आपको बॉर्नविटा की एडवर्टाइजमेंट याद आ रही होगी कि विटामिन कैल्शियम को ये करने के लिए, विटामिन एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, और कैल्शियम एंड विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो वो भी हमें यहाँ से मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। साथ ही में इसके आयरन भी है जो कि HB मतलब हीमोग्लोबिन बनाने में ये इफेक्टिवली काम करता है। हीमोग्लोबिन बनता है इससे, और आरबीसी का प्रोडक्शन आयरन की वजह से ही बनता है। O2 सप्लाई, हर बॉडी सेल को O2 का सप्लाई होना बेहद जरूरी है, और वो करता है इसमें मौजूद आयरन। मांसपेशी को मतलब मसल्स को मजबूत बनाने के लिए मायोग्लोबिन, ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है हमारे मसल्स में, उसको एनहांस करने की ताकत आयरन में होती है। इसी के साथ पोटेशियम भी हमें मिल रहा है। ये पोटेशियम जो है वो बीपी को कंट्रोल करता है। एक्सेस सोडियम जो है उसको बाहर निकालने के लिए ये बहुत असरदार काम करता है। उसी के साथ साथ हार्ट हेल्थ भी ये प्रोटेक्शन देता है हार्ट को भी, और बोन डेंसिटी को ये बढ़ा देता है। कौन सा? पोटेशियम। देन सोडियम जो है मतलब सॉल्ट, ये भी इसमें मौजूद है। हाँ, सॉल्ट हमें थोड़ी सी मात्रा में बहुत जरूरी होता है। इसीलिए तो देखो, हम थाली जब परोसते हैं उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला जाता है। एक्सेस नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, लेकिन इसकी पूर्तता भी इस नोनी फ्रूट से जो बन रहा है हमारा नोनी ड्रिंक, इससे कंप्लीट हो जाती है। साथ ही में ये बीपी को भी प्रॉपर रखता है। अगर सोडियम थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो हमारा बीपी बढ़ जाता है।
है ना। इसीलिए तो बीपी के पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि लो सॉल्ट खाना खाइए, ऊपर से खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसमें जो सोडियम है वो आपके हार्ट को रेगुलेट करने में एकदम सही मात्रा में इसमें मौजूद होता है, इसलिए आपको वैसे डरने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ 18 टाइप्स के अमीनो एसिड्स यहाँ पे मिलते हैं। अब ये अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं? हमारे बॉडी का एक एक सेल जो है उसका कवरिंग किससे बनता है? एक एक सेल का कवरिंग बनता है प्रोटीन से, और प्रोटीन के लिए रॉ मटेरियल लगता है अमीनो एसिड का। तो इसीलिए अमीनो एसिड भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। और ये अमीनो एसिड 18 टाइप्स के, एक्चुअली हमारे बॉडी को 20 टाइप्स के रोज अमीनो एसिड की जरूरत होती है, और सिर्फ एक नोनी ड्रिंक से हमें 18 टाइप के डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। ग्रेट न्यूज, राइट? अलग अलग कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस ये एक सुबह ले लो और खत्म कर दो कहानी। दिन भर आपको उतने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास 12 टाइप के विटामिन भी मौजूद है। 12 टाइप के विटामिन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। विटामिन ए है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है। इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। उसके बारे में अगर बता दूं तो चलेगा, 1-2 मिनट में फास्ट बताना चाहूंगी मैं। विटामिन ए जो होता है वो हमारे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे हमारी रोशनी। मैं ये सब क्यों बता रही? आपके सामने अगर ऐसे क्लाइंट्स आ जाए, प्रोस्पेक्ट्स आ जाए कि जिनको इन सारी चीजों की तकलीफ है, वहां पे आप नोनी आराम से दे सकते हो, है ना। तो सेलुलर ग्रोथ भी हमारी विटामिन ए की वजह से होती है। विटामिन B12 जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। विटामिन ए फैट सॉल्युबल होता है, जो कि बहुत दिनों तक हमारे बॉडी में रहकर काम में आ जाता है। ओके, और विटामिन B12 जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वो जल्दी से एब्जॉर्ब होकर बाहर निकल भी जाता है। तो ये क्या करता है? विटामिन B12 पर्टिकुलरली DNA सिंथेसिस जो होता है हमारा सिंथेसाइज, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही में आरबीसीज का फॉर्मेशन, ये भी हमारा विटामिन B12 करने में मदद करता है। विटामिन सी जो है हमारे बॉडी में जहां भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन है उसको करेक्ट करने में ये काम में आता है। साथ ही में कोलेजन बूस्टर भी होता है विटामिन सी। तो आप ये अभी थोड़ा सा क्लिक हो रहा होगा ना कि नोनी पर्टिकुलरली किन चीजों में कहाँ पे किन लोगों को दे सकते हैं हम, राइट। आयरन एब्जॉर्प्शन भी विटामिन सी से बहुत अच्छे से हो जाता है। वुंड हीलर का काम करता है और इम्यूनिटी को सपोर्ट कर देता है। ये बहुत ही सही तरीके से आपकी स्किन को ब्राइटन बना देता है। विटामिन ई जो है वो अगेन आपकी स्किन का टेक्सचर एक्सेलेंट बनाने में काम में आता है, और साथ ही में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए बेहतरीन तरीके से काम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ये काम करता है। आरबीसीज का फंक्शन नॉर्मल हो, प्रॉपर हो, इसके लिए भी ये काम करता है, और साथ ही में नर्वस सिस्टम को भी ये कंट्रोल कर देता है। तो ऐसे ये विटामिन ई भी काम करता है। बीटा कैरोटीन जो होता है वो हमारे बालों के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो कि हमारे बालों को स्वस्थ रखता है। अगर कोई आपके सामने आ जाए जो हेयर फॉल की ट्रीटमेंट के लिए बोल रहा है, तो सिर्फ हमारे पास हेयर ट्रीटमेंट के लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ साथ इंटरनली आप नोनी दे सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट्स। ओके, फॉलिक एसिड इसमें होता है जो कि विटामिन B9 कहा जाता है उसे, और वो भी हमारे पूरे मतलब डीएनए का सिंथेसिस जो होता है उसको सही तरीके से रेगुलेट करने में काम में आता है। ये आरबीसीज का प्रोडक्शन भी देखता है। विटामिन B1 थियामिन, ये जो होता है ये अगेन एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम में आता है। देखो, फूड जो हम लेते हैं उसको कहीं ना कहीं उसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है, और वो कन्वर्शन एनर्जी में जो करने की तैयारी होती है वो विटामिन B1 ये पूरा कर देता है वो काम। उसके साथ साथ नियासिन है। नियासिन विटामिन B3 बुलाया जाता है। ये वाटर सॉल्युबल है अगेन।
फूड कन्वर्शन का ये भी इसका वो रोल है कि वो फूड कन्वर्शन करके आपके बॉडी में एनर्जी डेवलप कर देता है। उसके साथ साथ B5 भी है इसमें। ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके बॉडी में जो फैट बॉडीज होती है उसका डिस्ट्रक्शन कर देता है। यस, आपको अगर ओबेसिटी के लिए काम करना है तो ये नोनी वहां पर भी काम में आता है। एक मजे की बात बताऊं, जो थिन लोग हैं ना उनके लिए भी नोनी है, और जो फैट लोग हैं उनके लिए भी नोनी है। बस आपको उसको लेने का तरीका थोड़ा सा बदल लेना चाहिए। ये कहीं पर भी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी ब्रोशर में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जो 28 साल का एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं बता सकती हूँ। इसके बारे में हम एंड ऑफ द सेशन बात करेंगे, इसीलिए उसके लिए बने रहिए। ओके, तो उसी के साथ साथ हमारे विटामिन B6 भी है, बायोटिन है। हम सब लोग जानते हैं कि बायोटिन ये अगेन एक हेयर एंड स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है, जो कि आपके स्किन और बालों को एनहांसमेंट देता है। राइट, उसी के साथ साथ हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वो क्या काम करते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो प्रॉक्सिरोनिन, ये जो है ये आपके कंप्लीट बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि बायोकेमिकल्स होता है और प्रोटीन को एक्टिव करने का काम ये करता है, प्रोटीन्स को एक्टिव करने का। ओके, और प्रोटीन की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना उसको सपोर्ट कर देता है। उस एक्टिविटी को रेगुलेट करना ये प्रॉक्सिरोनिन इसका काम होता है, और इसमें नोनी में ये प्रचुर मात्रा में मिलता है हम। उसी के साथ स्कोपोलेटिन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो क्या करता है, ये एंटी नियोप्लास्टिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है ये। साथ ही में ये पेन रिलीफ का भी काम करता है। पर्टिकुलरली हमारे बॉडी में जब जॉइंट स्टिफनेस आ जाता है तब हमारे जो मसल टेंडन्स होते हैं वो बहुत रिजिड हो जाते हैं, मूवमेंट्स नहीं होने लगते हैं। ऐसे में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है स्कोपोलेटिन, और ये बीपी को रेगुलेट करने में भी काम में आ जाता है, पेन रिलीफ कर देता है, और एंटी माइक्रोबियल भी है। मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करके हमारे बॉडी को डिसीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनको ये रोकने का काम कर देता है। उसके साथ साथ आयरॉइड्स भी यहाँ पे है, ये भी एक्सेलेंट एंटीऑक्सीडेंट है, डीएनए का प्रोटेक्शन करता है, ये एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स कम कर देता है। मतलब एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट में है रहता है ये, मतलब माइक्रोबियल इफेक्ट जो होता है उसको कम करने में ये कामयाब हो जाता है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन कोई भी है आपके बॉडी में उसको भी कम करने का ये जिम्मेदारी लेता है। उसी के साथ साथ हिपेटो प्रोटेक्शन, मतलब हमारे लीवर को ये प्रोटेक्शन देता है। लीवर को इस कदर प्रोटेक्शन देता है जिसकी वजह से हमारा लीवर जो है अपना डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो अच्छे तरीके से काम करे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलीफिनॉल्स इसमें है मौजूद, जो कि आपके लिपिड प्रोफाइल की जो ये होती है उसको रेगुलेट करता है, लिपिड प्रोफाइल की लेवल। और उसी के साथ साथ जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप हो जाता है उसको भी ये प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जंक फूड या कुछ भी केमिकल्स हम अगर खा रहे हैं तो उसकी वजह से ज्यादा बनता है, उस पर्टिकुलर सेक्शन में ये एज अ प्रोटेक्शन काम कर देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स के साथ हमारे पास है। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है देखो कि एक एक मतलब कुछ यहाँ पे फ्रूट्स डाले गए हैं, उसका कंपैरेटिव स्टडी दिया गया है। कीवी है, मैंगो है, जिसमें पॉलीफिनॉल्स कीवी में 2.55 है, मैंगो में 2.99 है, तो नोनी में
364.7, ओ माय गॉड, कितना ज्यादा है ये, राइट। अरल्ट्स की भी अगर मैं बात करूं तो ब्लूबेरीज बहुत ज्यादा उसमें अरल्ट्स होते हैं, ऐसा माना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन एज कंपेयर टू ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, आप देख रहे हैं वहां पे 1 या 2% दिखाई दे रहा है, और नोनी में 19%। इट इज अ ह्यूज हाइप। जरा देखिए किस तरीके से हमारे अटमी नोनी बनता है। अपने ही फार्म से प्रॉपर जो फ्रूट्स है उसको लाया जाता है, उसको प्रॉपर धोया जाता है, उसका स्टरलाइजेशन किया जाता है, और उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर एक प्रोसेस होती है एजिंग की और फर्मेंटेशन की। ये फर्मेंटेशन क्यों है, डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर सकते हम? ये सवाल आना बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अगर एक्सट्रैक्शन हम लेते हैं फ्रूट का तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ तो जाती है, लेकिन उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसका ध्यान रखते हुए अटामी ने क्या किया कि उसका एजिंग प्रोसेस किया है और फर्मेंटेशन किया है। फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है कि जो भी उस पर्टिकुलर फ्रूट में कोई भी चीज ले लो, उसको अगर हम फर्मेंट करते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम चावल खाते हैं और चावल की ही बनी हुई इडली खाते हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा न्यूट्रिशन रखता है? डेफिनेटली इडली। क्यों? क्योंकि उसको फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद जो उसमें गुड बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं वो हमारे डाइजेशन को प्रॉपर कर देते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छी तरीके से हो जाता है। ओके, और डाइजेशन अच्छा होने की वजह से हमारी गट हेल्थ प्रॉपर हो जाती है। ऐसे कई इसके बेनिफिट्स है जहाँ पे फर्मेंटेशन करने से हमें मिल जाते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ा देता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड कोई भी फूड, न्यूट्रिएंट्स को एनहांस कर देता है, और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो भी आपके बॉडी में है उसको कम करने का भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए अटामी का नोनी बनता है फर्मेंटेशन के बाद। फर्मेंट करने के लिए इसमें क्या डाला गया है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज क्या काम करते हैं? अगेन ये आपके गट हेल्थ को एनहांस करते हैं, उसके साथ साथ आपके डाइजेशन को प्रॉपर बना देते हैं, इम्यूनिटी को सपोर्ट कर देते हैं, और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है उसको एनहांस कर देते हैं। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है 1080 आवर्स के लिए इसको फर्मेंटेशन में डाला जाता है, और अप्रोक्सीमेटली 360 आवर्स इसका एजिंग किया जाता है। और वो भी ऐसे वैसे एजिंग नहीं, उसमें कोकोनट शुगर डाली जाती है। कोकोनट शुगर एक बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे आपके इंसुलिन स्पाइक नहीं बढ़ते हैं, आपके बॉडी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जरा भी आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं आएंगे। इतने सारे गुडनेसेस के साथ ये एजिंग एंड फर्मेंटेशन ये दोनों भी हो जाता है, और इसके लिए कंप्लीट 1440 आवर्स का एजिंग प्लस फर्मेंटेशन किया जाता है, और इससे बनता है हमारा पूरे निगरानी में हमारा ये नोनी बनता है, जो कि साइंटिस्ट है, और इसमें और उसकी गुडनेस और उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए कोकोनट एंड पाम का जैगरी यूज किया जाता है, मतलब उसकी शुगर यूज की जाती है, जो कि बहुत ही रिच सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। उसी के साथ साथ इसमें ऑरेंज भी ऐड कर दिया गया है, ताकि आपको एक टैंगी पंच मिल जाए जब आप नोनी ले रहे हो। और विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है ऑरेंजेस में, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और साथ ही में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हमारी बॉडी में जितनी भी हो रही है उसको खत्म करने की भी एक क्षमता रखता है। इस तरीके से एक फैबुलस
पैकेजिंग के साथ, बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स के साथ हमारे सामने ये नोनी अटामी ने रख दिया है। कितना लेना है? ट्वाइस अ डे आप ले सकते हो या वंस अ डे भी ले सकते हो। जिनको बहुत ज़रूरत है, मतलब जिनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है या जिनको कोई डिसीज कंडीशन में जा रहे हैं, जिनको खाने का मन नहीं हो रहा है या फिर वो खा नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको खाने का मतलब ये नहीं होता है, खा नहीं सकते हैं वो, उनका मेटाबॉलिज्म भी पुअर होता है और ओरल कैंसर में तो खा ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पे ये नोनी दे देना तो मैं कहती हूँ कि एक फैबुलस उनको सपोर्ट हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे हैं जो उनको चाहिए और एनहांसमेंट भी मिल रही है उनकी इम्यूनिटी को। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ओके, इसके बारे में MRP आप सब लोग जानते हैं 6500 है, PV उसका 36,000 है और आप ये ले सकते हो। अब इसी के साथ एक और प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वो प्रोडक्ट है अटामी प्योर टी। प्योर मतलब PURE नहीं है, ये PUER। इसका मतलब ही ये है कि ये कहीं ना कहीं फर्मेंटेड हमें मिल रहा है। मतलब PUER ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रेफरेंस से आता है। हम जब चाय के बारे में बात कर रहे हैं तो ये फर्मेंटेड एज टी है, ये रिकमेंडेशन देने के लिए PURE टी ऐसा बोला जाता है, प्योर टी। ओके, एक ही इसमें 30 सैचेट होते हैं, 1 ग्राम का होता है। ये FSSAI से सर्टिफाइड है और इंडिया में भी इसको सर्टिफिकेशन मिल गया है। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है हमारे हेल्थ को बूस्ट करने के लिए और साथ ही में ये ओबेसिटी भी कम कर देता है। ये कैसे, आगे चल के देखते हैं हम। इसके लिए ड्राइड जो बड़े पत्ते होते हैं ना हमारे ब्लैक टी के, उसके ड्राइड पत्ते जो होते हैं बड़े वाले, उसको लेकर एक मतलब एजिंग प्रोसेस की जाती है उसके ऊपर और फर्मेंटेशन भी किया जाता है, जिसमें एक्टिव प्रिंसिपल होता है कैमेलिया। और ये कैमेलिया जो एक्टिव प्रिंसिपल है उसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे। जी हाँ, आमतौर पे हमें लगता है कि चाय जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन कब, जब आप चाय को दूध के साथ और शक्कर के साथ उबाल लेते हो, वहीं पे आप प्लेन ब्लैक टी का डिकॉक्शन बनाइए। एक्चुअली हमारा चाय ये हमारा इंडियन ड्रिंक है ही नहीं, ये तो आया है अंग्रेजों के साथ, राइट। लेकिन उनके खाने पे उनके ये टी तैयार करने की प्रोसेस बहुत अलग होती है, जो आप देखते हो मूवीज में या फिर अभी हम घर पे भी करते हैं। डिकॉक्शन बना लेते हैं, शक्कर अलग से डालते हैं और दूध अलग से डालते हैं, दोनों को मिक्स कर नहीं ये करते। लेकिन हमारे इंडिया में इसको बहुत गलत तरीके से लिया गया है। जब तक वो अच्छी तरीके से खौलता नहीं है, उसको कलर नहीं आता, हमारा मन शांति नहीं होता, हमारी आंखें शांत नहीं होती है और ये सबसे घातक है हमारे बॉडी के लिए। जब भी शुगर एंड मिल्क ये दोनों भी चाय के साथ उबलने लगते हैं तो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए आप सभी को एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको चाय बनानी है, पहले तो हमें अटमी की ही लेनी है। अगर आप दूसरी भी चाय लेना चाहते हो तो डिकॉक्शन अलग से बनाइए, दूध अलग से और चीनी अलग से रखिए, साथ में मिलकर, उबालना नहीं है, साथ में मिलाकर दूध में कप में मिलाकर आपको ले लेना है। दैट इज द रियल टेस्ट एंड दैट इज द रियल हेल्दी टी। अब यहाँ पे क्या क्या कर सकता है? में रेड्यूस एब्डोमिनल फैट, ध्यान दीजिए, इट रेड्यूसेस एब्डोमिनल फैट नहीं बोला है, मे बी ये रेड्यूस कर सकता है। ओके, तो कल जाके डायरेक्टली ये नहीं बताना अरे तुम्हें वजन कम करना है क्या, ये प्योर टी ले लो। सॉरी, उसके साथ बहुत सारे
हमारे क्लॉज रहते हैं, उसको साथ में अगर रखे तो ही वेट कम होता है, अदरवाइज नहीं होता है। फॉल्स प्रोमिसेस कभी भी नहीं करना। वेट लॉस के लिए ये काम करता है और ब्लड सर्कुलेशन भी ये काफी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर देता है। ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल जो है उसको प्रॉपर मैनेज करता है ये, और कोलेस्ट्रॉल को गलाने की भी क्षमता रखता है। यस, अब एक्चुअली ये ओबेसिटी का जो पोर्शन है ना, ओबेसिटी का जो चैप्टर है ना, वो इतना जटिल है, उसको ये 5 मिनट में खत्म करना शायद मेरे लिए तो सही नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि ओबेसिटी के ऊपर एक स्पेशल सेशन हो जाए और साइंटिफिकली कौन से प्रोडक्ट हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो हेल्प कर सकते हैं ओबेसिटी खत्म करने के लिए। अगर आप चाहते हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि यस ओ लिखकर भेज दीजिए, ताकि अगर आप चाहते हो तो वैसा प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैं ले सकती हूँ। ओके, काफी लोग चाह रहे हैं कि ओबेसिटी के ऊपर एक स्पेशल हो जाए, बिकॉज बहुत ही भयानक आंकड़ा है हमारे इंडिया में कि 50% लोग आज ओबेस्ड है। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है अंडर वेट कौन है, नॉर्मल कौन है ना, तो मॉडरेट कौन है, उसके बाद ओवरवेट कौन है और ओबेस कौन है। ये कैसे तय किया जाता है? आपके बीएमआई के ऊपर। ये बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। आपके बॉडी में कितना मास इंडेक्स है उसको काउंट किया जाता है। कैसे? बॉडी मास इंडेक्स अगर बीएमआई अगर आपको काउंट करना है तो आपको वेट लिखना है सबसे पहले, और उसको डिवाइडेड बाय करना है आपकी हाइट, वो भी मीटर स्क्वायर में, और आप अपना बीएमआई निकाल सकते हो। अगर आप ओवरवेट हो, आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप किस कैटेगरी में बैठते हो ये आपको दिखाई देगा। और जो भी आपके पास प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं वेट लॉस के लिए, उनके लिए भी ये आपके पास रहना बहुत जरूरी है। ओके, तो पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो 3rd मोस्ट ओबेस हमारे इंडिया में है, और मोर देन 40% लोग अंडर रिस्क है। कम से कम 4 में से 1% ओबेस्ड है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये प्योरिटी बहुत ही शॉर्ट में ले रही हूँ मैं। मेरा खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ओबेसिटी क्यों होती है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है, ये जब तक आप नहीं जानोगे, आप कितना भी प्योरिटी दे दो कम नहीं होगा। बिकॉज हमें रूट कॉज पे काम करना जरूरी होता है। उसके रीजंस क्या है, क्या नहीं है, कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिसके बारे में हम डेफिनेटली एक अलग से सेशन ले लेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट। ओके, तो इसमें है क्या? इसमें जो है